नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। देखिए, आज मैं अदानी ग्रुप के बारे में पूरी डिटेल में बात करूंगा कि इस स्टॉक में आपको करना क्या चाहिए। ये एक्चुअली अदानी पूरे ग्रुप के ही बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं आज कि इस ग्रुप में करना क्या चाहिए, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त तेज़ी इस पूरे स्टॉक में, मतलब पूरे जितना इनका सेगमेंट है, खाली एक ऐसा स्टॉक छोड़ के सभी स्टॉक में इतनी भयंकर तेज़ी है। तो हमें कहाँ निवेश करना चाहिए? क्योंकि देखिए, एक्चुअली रीज़न क्या है मैं वो बताता हूँ। किसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन तो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है भाई? शेयर बढ़ेगा तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन ना तो इसका ईपीएस उतना ज़्यादा है, ना इसका आरओई ठीक है। तो इतनी तेज़ी बढ़ क्यों रही है? और ऊपर से देखिए, इसके पास बहुत ज़बरदस्त कर्जा है। देखिए, डेब्ट इतना कर्जा होने के बावजूद भी ईपीएस में कोई फ़र्क नहीं आया है। आप समझ रहे हैं? और इसकी जो होल्डिंग है, प्रमोटर होल्डिंग है, वो भी देखिए प्लेस्ड है, मतलब कर्जे में है। तो आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कंपनियां इतनी ज़्यादा भाग क्यों रही है? क्योंकि देखिए, एक साल में इसका जो रिटर्न है अदानी गैस का 364% का रिटर्न है। और अगर आप 3 साल के बावजूद एक साल के बावजूद अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको लगभग यहाँ देखने को मिलेगा कि 1400% का रिटर्न देखने को मिलेगा आपको। तो इतनी तेज क्यों भाग रही है? क्या रीजन है इसके पीछे? मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और यहाँ पे देखिए, इनके पास कैश फ्लो भी माइनस में है, मतलब -45 करोड़ के लगभग आसपास इनके पास है। देखिए, प्रॉफिट तो हाल हो भी रही है, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं हो रहा है कि जो इस स्टॉक को एक रॉकेट बनाए। मतलब ऑलरेडी ये रॉकेट बना है, इतने प्रॉब्लम में फंसी हुई है कंपनी, लेकिन फिर भी इतनी तेज़ी क्यों है? क्योंकि देखिए, कर्जे के बोझ से पूरी दबी है। आप देख पा रहे हैं, पूरे कर्जे के बोझ से दबी है, लेकिन फिर भी भाग रही है कंपनी। तो कुछ तो रीज़न होगा। चलिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस स्टॉक में। और यहाँ पे अगर देखिए, मैं नेट प्रॉफिट की अगर बात कर लूँ, प्रॉफिट एंड लॉस की, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है प्रॉफिट एंड लॉस देखना। और मैं आज प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। देखिए, अगर आप ईयरली वाइज अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्च 2017 से, तो आपको देखने को मिलेगा नेट प्रॉफिट। देखिए, 2017 में -47 करोड़ का माइनस है, 2018 में 138 करोड़ का माइनस है, 2019 में 474 करोड़ का माइनस है। अगर मैं 2020 की बात कर लूँ तो 2020 में -23 करोड़ का माइनस है, ठीक है। 2021 में खाली यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 210 करोड़ का प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे कंपनी माइनस करके एक साल में बस खाली कहीं से प्रॉफिट ला दी, तो मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ईपीएस की, तो देखिए, ईपीएस भी इतना ज़बरदस्त माइनस में था और अभी जाके थोड़ा बहुत सुधरा है ईपीएस। अब देख पा रहे होंगे कि ईपीएस कितना गंदा था। और फिर उसके बाद यहाँ पे जब ये 210 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, वहाँ पे इनका ईपीएस सुधरा, ठीक है। तो और तो कुछ खास है नहीं इसमें। तो देखिए, मैंने बात की है अदानी ग्रीन के बारे में। अभी और बात कर लूँ, अदानी ट्रांसमिशन, ये भी कंपनी देखिए 1 ईयर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो ये भी कंपनी एकदम रॉकेट बनी हुई है।
देखिए बस खाली। और यहाँ तक कि इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया है। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्राइस है, जो प्राइस चल रही है, उस प्राइस के हिसाब से ये इतना ज़बरदस्त तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कब भागेगी? जब आपका करंट जो स्टॉक का प्राइस है वो चेंज होगा, तब मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगी। और स्टॉक की पी आप देख रहे हैं 135, जो कि इंडस्ट्री पी होना चाहिए 18। और यहाँ पे देखिए आरओई भी उतना कुछ खास नहीं है। ईपीएस तो डेप्थ लेने की वजह से बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे इक्विटी जो गिरवी रखी हुई है लगभग 2.89 गिरवी रखी हुई है। और यहाँ पे देखिए प्लेस्ड प्रमोटर भी यहाँ पे आप देख रहे हैं 12% है। मतलब हर स्टॉक में गिरवी रखा हुआ है, हर स्टॉक में। यहाँ पे जो इनकम है, इनकम तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 ईयर में 700% का रिटर्न है, आप देख पा रहे हैं ना। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस की, तो देखिए इस स्टॉक में प्रॉफिट तो भयंकर हो रही है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस स्टॉक में आप निवेश करें, ठीक है। क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है आप देख पा रहे होंगे, जो प्रॉफिट है 2016 में 368 करोड़ का, 2017 में 416 और 2018 में 1143। फिर यहाँ पे 2019 में देखिए ज़बरदस्त गिरा है, 560 के करीब आ गया। फिर 2020 में 742, 2021 में 1224, ठीक है। अब ये चीज़ देखिए। और फिर उसके बाद मैं दूसरी कंपनी लगाता हूँ, अदानी पोर्ट एंड सेज। ये भी कंपनी 1 ईयर में लगभग 135% का रिटर्न दिया है, आप देख पा रहे हैं ना। और इसका करंट प्राइस इतना होने के बाद ये मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। ये कंपनी और एक और कंपनी आपको दिखाना चाहता हूँ। 2 कंपनी बस खाली ढीली दौड़ी है, मतलब उतनी तेज़ी नहीं आई है, नहीं तो और सभी कंपनियों में बहुत ही भयंकर तेज़ी देखने को मिली है। और यहाँ पे देखिए डेप्थ की अगर मैं बात करूँ तो देखिए इनके पास कितना ज़बरदस्त 33,336 करोड़ का डेप्थ है, जो कि अगर इक्विटी की बात करें तो 1.08। देखिए डेप्थ की वजह से ईपीएस बढ़ता है, ये आप सभी लोगों को पता है। अगर नहीं पता है तो एक बार आप वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे आरओई भी कोई उतना ख़ास नहीं है। देखिए जो इनकी इनकम है, इनकम बढ़िया है, कोई इनकम में दिक्कत नहीं है, कैश फ्लो भी इनके पास अच्छा है। लेकिन देखिए हमको निवेश कहाँ करना चाहिए इस पूरे सेक्टर, मतलब पूरे ये जो ग्रुप है अदानी का, उस किस स्टॉक में हम निवेश करें कि हमारा अच्छा पैसा बनेगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मैं इसकी बात कर लूँ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो इसका देखिए प्रॉफिट एंड लॉस बढ़िया है, जो कि कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। ये आप इस स्टॉक में भी थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं। मैं ज़्यादा की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन आप इस स्टॉक में थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी नेट प्रॉफिट है वो बहुत ही बढ़िया है,
बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि अगर हम ईयरली वाइज देखें तो देखिए मार्च 2010 में इसका जो नेट प्रॉफिट है लगभग देखिए 676 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और मार्च 2011 में 918 करोड़, मार्च 2013 में 1102 करोड़, मार्च 2013 में 1623, मार्च 2014 में 1740, मार्च 2015 में 2314, मार्च 2016 में। देखिए ऐसे मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप सीधे सीधे डायरेक्टली यहाँ पे देखिए मार्च 2021 में लगभग 4,994 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि पहले के प्रॉफिट से बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब ये कंपनी एक्चुअली में इस कंपनी में हमको निवेश करना चाहिए पूरे अदानी ग्रुप में। ओके बेटा, पूरे अदानी के सेक्टर मतलब पूरे अदानी के जो ग्रुप है उस ग्रुप में आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। और किस किस कंपनी में निवेश करना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए अब टोटल गैस, हम इस कंपनी पे आ गए। इस कंपनी पे भी कर्जा है अदानी टोटल गैस पे, इस कंपनी में भी कर्जा है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन कर्जा है, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है कि इस कंपनी को दिक्कत आए, आप समझ रहे हैं ना। मतलब मात्र बस खाली 472 करोड़ का कर्जा है और 0.24% का कर्जा है, ठीक है। तो उससे कुछ है नहीं। देखिए अर्निंग पर शेयर ज़्यादा कुछ खास लग नहीं रही है, आरओई है। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग 74.8 है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे कर्जा लिया हुआ मतलब गिरवी रखा हुआ शेयर कुछ भी नहीं है। देखिए 1 ईयर की रिटर्न तो इतना ज़बरदस्त है, आप देख पा रहे हैं कि लगभग 1061% का रिटर्न है। मतलब आपने अगर 1 साल पहले अगर आपने इसमें निवेश किया होता लाख रुपए तो आज 10 लाख रुपए हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसके पास कैश फ्लो भी है 47 करोड़ का। यहाँ पे जो क्वार्टरली है, क्वार्टरली 145 करोड़, जो एनुअल है नेट प्रॉफिट 472 करोड़। देखिए वॉल्यूम भी बहुत अच्छी ट्रेड हो रही है। थोड़ा सा अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पे देखना चाहते हैं, ये देखें अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की तो आपको यहाँ देखना बहुत ही ज़रूरी है नेट प्रॉफिट पे। देखिए मार्च 2016 में 81 करोड़, मार्च 2017 में 101 करोड़, मार्च 2018 में 165 करोड़, मार्च 2019 में 229 करोड़, मार्च 2020 में 436 करोड़, मार्च 2021 में 472 करोड़। देखिए मैं इस कंपनी में भी आपको रिकमेंड कितनी बार किया हूँ, बहुत ही बार किया हूँ आपको रिकमेंड, और अभी भी रिकमेंड करूँगा कि आप इस कंपनी को जैसे ही मौका मिले आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए और देखते हैं किस कंपनी में निवेश करना है। अदानी इंटरप्राइज, देखिए ये भी कंपनी आपको अदानी इंटरप्राइज करंट मार्केट प्राइस 1416 रुपये,
मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़बरदस्त, स्टॉक की पी बहुत ही हायर, जो कि अगर हम इंडस्ट्री पी की बात करें तो मात्र 37 का इंडस्ट्री पी है। और इसका देखिए ना तो ईपीएस उतना ज़्यादा कुछ खास है ना आरओई, क्योंकि डेप्थ लिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे ईपीएस भी बढ़ता है और ज़्यादा डेप्थ नहीं है, लगभग 0.89% 89 का है, ठीक है। और प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे देखिए गिरवी रखा हुआ है। मैं रिकमेंड कभी भी नहीं करूँगा कि ऐसे स्टॉक में आप निवेश करिए। और 1 ईयर की रिटर्न है 844% की। कैश फ्लो भी इनके पास पड़ा हुआ है 735 करोड़। नेट प्रॉफिट क्वार्टरली और नेट प्रॉफिट एनुअल, यहाँ पे हर एक टाइम होराइजन पे आपको रिटर्न देखने को मिला है, लेकिन रिकमेंड नहीं करूँगा कि मैं ऐसे स्टॉक में आप निवेश करें। और थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर लूँ तो प्रॉफिट भी मेरे को कुछ खास नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं देखिए हर एक टाइम होराइजन में मेरे को बढ़ती हुई, जैसे अभी हमने कैसे पीछे देखा अदानी टोटल गैस का, हर एक टाइम होराइजन पे उसकी जो नेट प्रॉफिट थी वो बढ़ती आपको बढ़ती ही देखने को मिली, ठीक है। तो मैं ऐसे स्टॉक में आपको रिकमेंड करूँगा, ना कि ऐसे। आप यहाँ पे देखिए, आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कभी प्रॉफिट ज़्यादा आ जा रहा है, कभी नेट प्रॉफिट कम हो जा रहा है, कभी कम ज़्यादा हो जा रहा है, कभी एकदम कम हो जा रहा है, कभी एकदम कम हो जा रहा है। तो ऐसे मैं स्टॉक में आपको निवेश करने के लिए हमेशा मना बोलूँगा। और देखिए बात करता हूँ अदानी के लास्ट स्टॉक के बारे में, जो कि है तो अभी 95 रुपये का, लेकिन अगर आप इस स्टॉक पे गेम एक खेलना चाहें, क्योंकि अभी आपने देखा कि सबका 52 वीक लो लगभग 100-150 रुपये के आसपास था सभी स्टॉक का, और 100% का रिटर्न उन्होंने दिया है। कितने का? 100 मतलब उन्होंने 1000% का रिटर्न दिया है। तो अगर आप 10-20 हज़ार आपके पास है पड़ा हुआ है ऐसे ही, तो आप इस स्टॉक पे गेम खेल सकते हैं। किस पे? अदानी पावर पे। देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जानें। देखिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, देखिए जैसे जो लोग मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है भाई मैं एक गेम खेलना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, अगर मेरा पैसा डूब भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे डूबने वाला है नहीं, ठीक है, अदानी पावर में, क्योंकि अच्छी कंपनी है। और आप एक गेम खेलिए कि चलिए ठीक है भाई मैं 20,000 का गेम खेलता हूँ, या 10,000 का, 5,000 का, 2,000 का मैं गेम खेलता हूँ, मैं इसके ऊपर निवेश करता हूँ। हो सकता हो कि और अदर कंपनियों के जैसे भागी हैं, कुछ उसमें है ही नहीं। देखिए इसका भी ईपीएस उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आरओई भी कुछ खास नहीं है, ठीक है, डेप्थ भी है लगभग इतना, और ये गिरवी भी रखा हुआ है इतना ज़्यादा, रिटर्न फिर भी देखिए 137% का दिया है। तो आप इसके हिसाब से समझिए कि इसका 52 वीक लो था जो 34 रुपये का 52 वीक लो था, आप समझिए। तो उसके हिसाब से हम एक गेम खेलें कि अदानी ग्रुप में पूरा ग्रुप भाग रहा है, बस खाली एक अदानी पोर्ट और एक ये अदानी पावर, बस दो ही ग्रुप में थोड़ा सा रिटर्न कम देखने को मिला है। नहीं तो लगभग हर एक ग्रुप में आपको 800 से लेके 1,000-1,200 तक के आपको रिटर्न प्रोवाइड हुए हैं, ठीक है, ईयरली। तो हम क्यों न ऐसा करते हैं कि 20,000 का एक गेम खेलें अदानी पावर पे और वहाँ पे निवेश करें। हो सकता हो कि कुछ उल्टा हो जाए जैसे और स्टॉकों में हुआ है, तो अगर हो गया तो फिर आपका मज़ा ही है, और अगर नहीं हुआ तो भी कहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट इसका है, प्रॉफिट एंड लॉस, आप यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट 2010 में
2011 में, 2012 में माइनस, 2013 में माइनस, 14 में, 15 में, यहाँ पे देखिए 16 में प्रॉफिट है, 17 में माइनस, 18 में माइनस, 19 में माइनस, 20 में माइनस। तो भाई 21 में इतना प्रॉफिट कैसे? अगर इतना प्रॉफिट 21 में हुआ है तो हो सकता हो स्टॉक भागना चालू कर दें। सिंपल सी बात है ना कि इतने साल से माइनस आ रहा था तो स्टॉक ऐसे 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 करके चल रहा था, अरे ऐसे ऐसे करके चल रहा था, ऐसे 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 करके चल रहा था। तो अभी अगर इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट आया है 1270 करोड़ का, तो हो सकता हो कि ये स्टॉक रॉकेट बन जाए। तो आप अगर 20,000 का इसमें लेके 20,000 का 10,000 का माल अगर लेके बैठ जाएंगे कुछ साल तक, तो हो सकता हो कि गुड लक अपने को भी मिल जाए। ठीक है, तो देखिए मेन चीज़ बताने की थी कि किस किस पे आपका फोकस रहना चाहिए। एक तो हो गया अदानी पोर्ट, ठीक है, एक हो गया अदानी गैस, टोटल गैस, ठीक है, और एक हो गया अदानी पावर। इन 3 कंपनियों में आप निवेश कर सकते हैं, अन्यथा मैं और पूरे ग्रुप के और कंपनियों में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वहाँ पे पैसा लगाएं। ठीक है, आप ये 3 कंपनियों में लगा सकते हैं, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें। नहीं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि अदानी ग्रुप में और इन तीनों कंपनियों को छोड़ के आप कहीं भी निवेश करें। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड।